आज की हॉरर स्टोरी मेरे एक सब्सक्राइबर श्रुति के साथ घटी है। ये स्टोरी श्रुति के साथ तब घटी जब उसके पापा पुणे के एक हॉस्पिटल में एडमिट थे। श्रुति के पापा को हार्ट अटैक आया था, इसीलिए वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। अब श्रुति की माँ नहीं थी, इसीलिए श्रुति और उसके चाचा ही उसके पापा का ख्याल रखते थे। श्रुति हॉस्पिटल में रात के वक्त रुकती थी और श्रुति के चाचा सुबह के वक्त, क्योंकि सुबह श्रुति को काम पर जाना पड़ता था। श्रुति ने अपने पापा के लिए उस हॉस्पिटल में एक प्राइवेट रूम बुक किया था। 2-3 दिन हुए थे श्रुति के पापा को एडमिट हुए कि चौथे दिन श्रुति के साथ कुछ ऐसा घटा कि वो जिंदगी में ये चीज़ कभी भुला नहीं सकती। एक दिन क्या हुआ, श्रुति अपने पापा के साथ बातें कर रही थी। रात के 11:30 बज गए थे, लेकिन उन दोनों में से किसी को नींद नहीं आ रही थी। लेकिन श्रुति के पापा के लिए नींद बहुत ज़रूरी थी, इसीलिए डॉक्टर ने उन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया। और नींद का इंजेक्शन लगने के कुछ समय में ही श्रुति के पापा तो सो गए, लेकिन श्रुति को बिल्कुल नींद नहीं आ रही थी। तो श्रुति ने सोचा कि क्यों ना मोबाइल पर गाने सुनते बैठते हैं, वैसे भी नींद तो आ नहीं रही है। तो श्रुति ने अपने मोबाइल पर गाना सुनना शुरू किया। गाने सुनते सुनते उसे लगभग रात के 12:15 बज गए और अब श्रुति को नींद आ रही थी। तो श्रुति ने अपना मोबाइल रखा और अपने बेड पर सोने के लिए चली गई। श्रुति सो ही रही थी कि अचानक से श्रुति को ऐसा महसूस हुआ कि कोई तो उसके कमरे के बाहर बात कर रहा है। श्रुति उठी और दरवाजे को कान लगाकर सुनने की कोशिश की कि बाहर कौन है। तो उसे कुछ क्लियरली सुनाई तो नहीं दिया, लेकिन उसे ये ज़रूर सुनाई दिया कि 2-3 लोग हैं जो बाहर बातें कर रहे हैं। श्रुति को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि रात के 12:30 बजे बाहर कोई बात कैसे कर सकता है हॉस्पिटल में, और वो भी इतने ज़ोर ज़ोर से। श्रुति ने उस बात को नज़रअंदाज किया और श्रुति वापस से अपने बेड पर आ गई। श्रुति वापस से सोने की कोशिश कर रही थी कि अचानक से श्रुति के रूम में कुछ तो गिरा। श्रुति ने कमरे की लाइट चालू की तो देखा कि उसके पापा की जो दवाइयों की बॉक्स था वो नीचे गिर गया था। श्रुति ने दवाइयाँ समेटी और वापस से टेबल पर रखी। श्रुति वापस से अपने बेड की तरफ बढ़ी कि तभी उसे बाथरूम से शावर की आवाज़ सुनाई दी। श्रुति ने जाकर देखा तो सच में बाथरूम का शावर ऑन था। लेकिन बाथरूम का शावर ऑन किसने किया, क्योंकि कमरे में उसके पापा और उसके अलावा और कोई नहीं था। श्रुति बहुत डर गई थी, उसने ऐसे कभी महसूस नहीं किया था। अब उसने सोने का फैसला लिया। वो अपने बिस्तर पर गई और सोने की कोशिश ही कर रही थी कि श्रुति के रूम के दरवाजे पर किसी ने नॉक किया। श्रुति उठी और रूम का दरवाज़ा खोलने बढ़ी। उसने जैसे ही रूम का दरवाज़ा खोला, बाहर एक नर्स थी। नर्स ने कहा कि चलो, डॉक्टर आपको बुला रहे हैं, कुछ काम है। श्रुति ने उस नर्स से कुछ पूछा नहीं, अपनी चप्पल ली, पहनी और उस नर्स के पीछे पीछे चलने लगी। वो नर्स लिफ्ट में गई, श्रुति भी उस नर्स के साथ लिफ्ट में गई। श्रुति को थोड़ा अजीब लग रहा था। उस नर्स को श्रुति ने पहले कभी नहीं देखा था। श्रुति को लगा मे बी न्यू नर्स होगी या फिर अभी न्यू ज्वाइन की होगी, इसलिए श्रुति ने कुछ बोला नहीं। श्रुति ने उस नर्स से पूछा कि कौन से डॉक्टर बुला रहे हैं मुझे और क्या काम आ गया इतनी रात के वक्त। तो नर्स ने कुछ जवाब नहीं दिया। अब श्रुति को थोड़ा अजीब लग रहा था। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर जाकर खुली। वो नर्स लिफ्ट से बाहर उतरी और आगे बढ़ने लगी। श्रुति भी उसके पीछे पीछे जा रही थी। अब वो नर्स मॉर्ग के सामने जाकर रुकी। मॉर्ग यानी मुर्दा घर, जहाँ पर मरे हुए लोगों को रखा जाता है। श्रुति उस जगह को देखकर डर गई। श्रुति ने उस नर्स से पूछा, तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? हाँ, ये कोई जगह है मुझे लाने की? मॉर्ग में मेरा क्या काम? और कौन से डॉक्टर है जो मॉर्ग में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं? श्रुति उस नर्स पर चिल्ला ही रही थी कि अचानक से उस फ्लोर के लाइट्स फ्लिकर करने लगे। बंद चालू बंद चालू बंद चालू होते होते लाइट्स चली गई। लगभग 5-6 सेकंड के लिए लाइट्स नहीं थी। जैसे ही लाइट वापस आई तो वो नर्स गायब थी। ना ही वो फ्लोर पर, ना ही श्रुति के आसपास। वो नर्स कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। श्रुति भागती भागती लिफ्ट की तरफ बढ़ी और श्रुति ने लिफ्ट का बटन दबाया। लिफ्ट जैसे ही नीचे आई, श्रुति ज़ोर से उस लिफ्ट में भागी और चैन की सांस ली। श्रुति ने 4th फ्लोर का बटन दबाया। लिफ्ट ऊपर जा ही रही थी और श्रुति की दिल की धड़कन भी तेज़ हो रही थी।
लिफ्ट फोर्थ फ्लोर पर पहुंची और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला तो श्रुति के सामने वही नर्स खड़ी थी। वो नर्स गुस्से से श्रुति के पास देख रही थी और उस नर्स ने श्रुति को बोला, तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने तुम्हें बोला ना नीचे चलो, डॉक्टर तुम्हें बुला रहे हैं, चलो, तुम्हारी ज़रूरत है नीचे, अभी के अभी चलो मेरे साथ। ये सुनते ही श्रुति बेहोश हो गई। अगले दिन जब श्रुति की आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल में अपने रूम में थी। उसके साइड में एक नर्स थी। नर्स को देखकर वो थोड़ी रिलैक्स हो गई। उसने उस नर्स को पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे आई? मैं तो लिफ्ट में बेहोश थी। नर्स ने बोला, क्या लिफ्ट में? तुम मुझे मॉर्ग के सामने बेहोश पड़ी हुई दिखी थी आज सुबह। श्रुति ने ये सुनकर ही अपने होश खो दिए। श्रुति रोने लग गई और वो ये सोच रही थी कि फोर्थ फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर उसे कौन ले गया। श्रुति ने उस नर्स को अपनी सारी बात बताई। श्रुति की बात सुनकर नर्स चौंकी नहीं, उल्टा नर्स ने श्रुति को कहा कि तुम पहली नहीं हो जिसके साथ ये सब घटा है, और भी बहुत जनों के साथ ये सब घटा है। नर्स ने बोला कि रुको, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ। नर्स ने अपने फ़ोन निकाला और श्रुति को एक फ़ोटो दिखाया। वो फ़ोटो देखकर श्रुति डर गई, क्योंकि ये वही नर्स का फ़ोटो था जो श्रुति को पिछली रात दिखाई दी। श्रुति ने पूछा कि ये फ़ोटो तुम्हारे पास कैसे है? और ये तो वही नर्स है जो मुझे कल रात दिखी। इसका फ़ोटो तुम्हारे साथ कैसे है? इसका जवाब देते हुए वो नर्स बोली कि ये मेरे साथ ही काम करती थी और ये मेरी अच्छी दोस्त थी। इसके घर पर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से डिप्रेशन में जाकर इसने इसी हॉस्पिटल के मॉर्ग में जाकर सुसाइड किया। उस दिन के बाद से बहुत लोगों ने इसकी आत्मा देखने का दावा किया है। ये सुनकर श्रुति बहुत ज़्यादा